नमस्कार। आज देशवासियों, मैं आपके सामने एक बड़ी बात करना चाहता हूं और विकास इंडिया पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते से मैं आपके सामने वह बात रखना जरूरी है, क्योंकि आप यह देखेंगे कि देश हमारा आज़ाद हुआ 1947 में, परंतु देश में आज़ादी अभी तक नहीं आई। हमारे देश से हमारे पूर्वजों ने गोरे अंग्रेजों को यहाँ से खदेड़ दिया था, परंतु हमारे देश पर वर्ष 1947 से आज तक काले अंग्रेजों ने देश पर शासन किया हुआ है, जो हमारे ही देश के कमज़ोर गरीब परिवारों को का शोषण वह दिन प्रतिदिन कर रहे हैं। आप देश के जनता और देश के युवाओं, मैं आपको एक जानकारी देना चाहता हूं कि आप यह देखेंगे कि आपके लिए जो कानून बनती हैं और जो संसद का सत्रकालीन चलता है वह कई दिनों के लिए चलता है, परंतु देश के युवाओं आप यह देखोगे कि वह सत्र किस तरह से चलता है और किस तरह से संसद में कानून पास होती हैं। आपने ये देखा होगा कितना लड़ाई और झगड़ा होता है और कई घंटों के लिए संसद सत्र को टाला जाता है, किसी बहस को टाला जाता है। और यह है कि आपने यह भी देखा होगा कि संसद भवन से किस तरह से सांसद बाहर चले जाते हैं। परंतु देश के युवाओं, मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि आने वाले वर्ष 2025 से यह सब बंद हो जाएगा, क्योंकि कानून देश के अंदर पहले तो यही है कि कानून देश के अंदर बहुत बने हुए हैं। वर्ष 1947 से हर वर्ष कानून बने हैं। यदि सत्ता में रहने वाली राजनीतिक पार्टी यदि उन्हीं कानूनों पर काम करे तो बहुत भी अच्छा रहेगा, परंतु यह विकास इंडिया पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष राकेश कुमार राजपूत, मैं आपको देश की युवाओं को भरोसा दिलाना चाहता हूं कि विकास इंडिया पार्टी के शासनकाल में वर्ष 2025 से को संसद भवन में जो भी सत्र चलेगा और जो भी देश की जनता के हित में कानून लाया जाएगा, जब तक उसमें जो फैसला नहीं होगा फेल और पास का कानून का, जब तक कोई भी संसद भवन से कोई भी सांसद बाहर नहीं निकल सकता। क्योंकि संसद भवन में एक बार सांसद की एंट्री होने के बाद संसद भवन के मुख्य गेट पर ताला लगा दिया जाएगा। आपने देश के जब तक किसी भी कानून पर फैसला नहीं हो जाता, जब तक किसी को घर जाने की अनुमति नहीं होगी, क्योंकि यह आप देख रहे होंगे कि ये जनता के टैक्स के पैसे का किस तरह से संसद भवन में मजाक उड़ाते हैं और यह कि किसी भी मुद्दे पर पूर्ण रूप से बहस नहीं हो पाती है। इसलिए उस कानून और उन लोगों की जो आलस्य और जनता को बेवकूफ़ बनाने वाले आज तक वर्ष 1947 से आज तक जितने भी सांसद हुए, जितनी भी पार्टियों ने सत्ता संभाली, उन्होंने देश की जनता के टैक्स का पैसे की मजाक बनाई और उसको अच्छे से लूटा। जब संसद भवन के अंदर खाने पीने की, सोने की और यह कि बाथरूम लैट्रिन करने की सभी सुविधाएं, तो आपको बिना बहस करे हुए आप घर कैसे जा सकते हैं? जैसे मेरे देश के युवाओं, आप यह देखेंगे कि किसान का बेटा और मजदूर का बेटा देश की सीमाओं की सुरक्षा किस तरह से करता है, वह अपने तन मन धन से करता है। और यह है कि जब तक उसका लक्ष्य पूरा नहीं हो जाता, तब तक हमारे देश के किसान का बेटा जो जवान है, जो हमारी सीमाओं पर तैनात है, वह यह है कि जब तक कदम पीछे नहीं रखता, जब तक वह सफलता प्राप्त नहीं करता। उसी तरह से देश के संसद भवन में ऐसा होने वाला है वर्ष 2025 से। यह विकास इंडिया पार्टी देश के युवाओं को बताना चाहती है। देश के युवाओं, एक बार जागो और अपने संसद भवन की सत्र को चलाने के लिए आप जागो और वर्ष 2024 में जो होने वाला लोकसभा चुनाव है उसके लिए वोट करो,
क्योंकि देश के युवाओं, यदि आप नहीं जागोगे तो वर्ष 1947 से आज तक जितने भी कानून आपके लिए उल्टे सीधे बने हुए हैं, उनको ऐसे ही कानून आपके लिए बनते रहेंगे और आपका शोषण होता रहेगा, आपका शोषण होता रहेगा। इसलिए उस शोषण को बचाने के लिए, अपने घरों को सुरक्षित करने के लिए, अपनी बहन बेटी की इज्जत को सुरक्षित करने के लिए और अपने रोजगार को सुरक्षित करने के लिए, अपनी शिक्षा को सुरक्षित करने के लिए, अपने स्वास्थ्य की सुरक्षा को सुरक्षित करने के लिए आप वर्ष 2024 का वोट करें, क्योंकि विकास इंडिया पार्टी देश में ऐसी पार्टी है जो कि ईमानदारी से काम करेगी। और विकास इंडिया पार्टी देश के युवाओं को यह भी बताना चाहती है कि विकास इंडिया पार्टी का 2015 में जन्म हुआ था और यह है कि विकास इंडिया पार्टी निरंतर अपना काम कर रही है। आज विकास इंडिया पार्टी देश के 20 राज्यों में काम कर रही है और 5.5 लाख से 6 लाख लोग विकास इंडिया पार्टी से जुड़ चुके हैं और विकास इंडिया पार्टी 6 से 7 राज्यों में विधानसभा चुनाव भी लड़ चुकी है। उसमें सफलता नहीं मिली है अभी, परंतु हम हारे नहीं हैं, क्योंकि विकास इंडिया पार्टी किसी भी तरह का कोई चंदा नहीं लेती है और न कोई भी सदस्यता शुल्क लेती है और विकास इंडिया पार्टी किसी भी तरह की कोई भी टिकट बेचने का काम नहीं करती है, क्योंकि विकास इंडिया पार्टी उन पुरानी राजनीतिक पार्टियों की तरह नहीं है कि चंदा इकट्ठा कर दें। क्या वह पैसा लेकर पैदा हुए थे या पैसा लेकर मरेंगे? परंतु देश के युवाओं, आप आगे बढ़ सकते हो और यह विकास इंडिया पार्टी, एक चीज और मैं बता देता हूं देश के युवाओं को कि विकास इंडिया पार्टी किसी तरह का किसी भी राजनीतिक पार्टी से गठबंधन भी नहीं करती है। गठबंधन वही लोग करते हैं जो किसी का धन लूटने के लिए आगे बढ़ते हैं या किसी राज्य के लिए लूटने के लिए काम करते हैं, क्योंकि आज तक आपने देखा होगा किस तरह से सत्ताधारी राजनीतिक पार्टी चुनाव में एक दूसरे को गालियां देती हैं, परंतु वह देखेंगे चुनाव लड़ने के बाद वह किस तरह से एक दूसरे के गले मिलते हैं और एक थाली में खाना खाते हैं और योजना बनाते हैं कि उस राज्य को, उस देश को किस तरह से लूटा जाए और हम सब मिलकर किस तरह से लूटें। आपके हिस्से में क्या आएगा, आपके हिस्से में क्या नहीं आएगा। यह वीडियो आपने उत्तर प्रदेश में देखा होगा कि वहां पर कुछ वीडियो में यह भी जारी हुआ था कुछ राजनीतिक पार्टियों के द्वारा कि उसमें यह बंटवारा हो रहा था कि आप क्या लेंगे, राज्य में आप क्या लेंगे। इस तरह से राजनीतिक पार्टियां गठबंधन करके उस राज्य को लूटती हैं, क्योंकि गरीबों का ही शोषण होता है। देश में अमीरों का शोषण कभी हुआ नहीं और न होने वाला है जब तक यह पुरानी राजनीतिक पार्टियों का शासन रहेगा। आज आप यह देखेंगे कि किस तरह से गरीब लोगों का शोषण हो रहा है और अमीर लोग चाहे वो पैसा लेकर विदेश भाग जाएं पर उनको देखने वाला नहीं है, क्योंकि हमें संसद भवन को मजबूत करना होगा, वहाँ की जो कानून व्यवस्था को मजबूत करना पड़ेगा। क्योंकि आज आप देखेंगे कि कुछ राजनीतिक पार्टियां काले धन के चक्कर में सत्ता में आई थी। आज तक जो विदेशों में भी काला धन है उसकी भी एक लिस्ट जारी नहीं हुई कि हमारे भारत देश का कौन कौन ऐसा लोग थे जिनका ये कि वो विदेशों में धन था। आज तक वह सत्ताधारी राजनीतिक पार्टियां बातें तो बहुत बड़ी बड़ी करती हैं, परंतु वह एक लिस्ट जारी नहीं कर पाए। क्या उन उद्योगपतियों से डर लगता है जो देश को ही धन को लूट करके विदेशों में ले जाते हैं? क्या सत्ताधारी राजनीतिक पार्टियां उनसे डरती हैं? और मैं देश के आईएएस ऑफिसरों को भी बताना चाहता हूं कि आप ये नेताओं की गुलामी मत करिए, क्योंकि आप आईएएस बने हो, नेताओं से ज़्यादा मेहनत आपने की है और आपकी 60 साल तक सर्विस होती है, नेताओं की केवल 5 साल होती है। इसलिए देश के आईएएस ऑफिसर अपने आप को ईमानदार बनाइए और देश के बलिदान आपके पूर्वजों ने जो किया है उसके लिए आप आगे बढ़िए, क्योंकि देश के आईएएस ऑफिसर यदि ईमानदार नहीं होगा तो नेताओं ऐसे भ्रष्टाचार आगे फैलता रहेगा। यह देश का आईएएस ऑफिसर
चाहे तो वह भी जो विदेश में काला धन लेके गए हुए हैं उनकी लिस्ट जारी कर सकता है, क्योंकि यदि सत्ताधारी राजनीतिक पार्टियों को आपका डर है तो वर्ष 2025 में देश के सभी आईएएस ऑफिसर उस चिंता से मुक्त हो जाइए, क्योंकि विकास इंडिया पार्टी देश के आईएएस और पीसीएस का सम्मान करती है, क्योंकि वह दिन रात इतनी मेहनत इतनी करते हैं कि उन्हें दिन रात का पता ही नहीं होता है, तब वो आईएएस बनते हैं। परंतु आईएएस को एक नेता जो 5 साल का अनपढ़ है उसके भी नीचे उसको हाजिरी देनी पड़ती है। यह एक शर्म की बात है। देश के आईएएस ऑफिसर, यदि आप उस लिस्ट आपके पास है तो काले धन वालों की लिस्ट है तो आप तैयार हो जाइए वर्ष 2025 में उस लिस्ट को जारी करने के लिए, क्योंकि विकास इंडिया पार्टी अपनी सरकार में किसी भी आईएएस ऑफिसर के द्वारा ही उस काले धन को जो लूट कर लेके विदेशों में गए हैं उसकी लिस्ट ये है कि किसी आईएएस ऑफिसर के द्वारा उसको जनता के सामने ओपन कराएगी और उन जो काले धन वाले जो चोर हैं उनको यह है कि पूर्ण रूप से जो भारत में न्याय होता है उससे भी ज़्यादा कठोर न्याय मिलेगा। हो सकता है कि जो विदेशों में सऊदी अरब के अंदर जो कानून है वह देश के अंदर उन काले धन वाले जो चोर हैं उनके लिए वह दंड दिया जाए। इसलिए देश के युवाओं, आप सभी शिक्षित हो, अपने संसद भवन की गरिमा को पहचानो और संसद भवन को इतना मजबूत कर दो अपने वोट के माध्यम से। और मैं यह भी कहूँगा कि अपने वोट की जो आपके वोट की जो किताब है उसको पढ़ना सीख लीजिए, क्योंकि सारी जो पूरे देश की जो ताकत है वह आपके वोट के अंदर है। वोट ही आपकी कुरान है, वोट ही आपकी गीता है और वोट ही आपकी रामायण है। यदि वोट ही आपकी सुरक्षा है, वोट ही आपका शिक्षा है, वोट ही आपकी स्वास्थ्य है, वोट आपका रोजगार है, वोट के अंदर ही सब कुछ है। इसलिए देश के युवाओं, आप जाति और धर्म में न बट करके अपने संसद भवन को मजबूत करो, संसद भवन को मजबूत करो, क्योंकि संसद भवन में इस तरह से जो विकास इंडिया पार्टी बता रही है उसी तरह से कानून होना चाहिए कि एक